शहर के समाज सेवी, उद्योगपति और कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता संजय अग्रवाल जी का आगमन हुआ है। तो हम दिल की गहराइयों से एक बार पुनः इनका स्वागत करते हैं। तालियां बजा करके सभी स्वागत करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है, पूर्व में भी इनका आगमन हुआ, कुछ चर्चाएं हुई और अपना विज़न लेकर के हमारे पास आए थे हमारा परेशानी जानने के लिए। तो मंदिर से संबंधित भी जैसे परेशानी इन्होंने देखी, गर्मी का प्रकोप था, कीर्तन चला हुआ था, तो मंदिर के बारे में जैसे जानकारी ली। तो जैसे एक कार्यकर्ता का स्वभाव होता है, कर्मठ कार्यकर्ता, समाज सेवी का, समाज में जब भी कोई बुराई देखता है तो वो सोचता है कि इसको मैं दूर करने के कैसे कोशिश करता, ऐसे इन्होंने भी की। तो आज उसी के लिए हमने इनको पुनः आमंत्रण किया कि हमारी जो मंदिर है, इस मंदिर को चलाने का काम जो है हमारी माता बहनों के द्वारा किया जाता है, सारी महिलाओं के द्वारा ही पूर्व से किया जा रहा है। आज से नहीं, सैकड़ों साल से माता ही चलाती आ रही है इस मंदिर को। और उन्होंने अपनी सेवा के द्वारा, अपने भजन कीर्तनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा इसमें थोड़ा करके, जैसे चिड़िया दाना थोड़ा थोड़ा तिनका ला करके अपना घोंसला बनाती है, ऐसे ही इस मंदिर को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उसके बाद में अब जैसे कि ज़माना थोड़ा फास्ट होता जा रहा है, महंगाई का ज़माना है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कथा कीर्तन कम होते जा रहे हैं। तो इस मंदिर को जब माता बहनें चला रही हैं तो कोई भी ऐसा आय का साधन, अर्निंग का नहीं है कि जिसके द्वारा इसको आगे भी इसी प्रकार से संचालित करते रहें, क्योंकि खर्चे तो होते ही हैं, किसी भी कार्य के लिए खर्चा तो होता ही है। तो मंदिर के बहुत सारे खर्चे हैं। अभी तक माताएं नॉर्मल चला रही थी, अभी हमारी कोई रजिस्टर्ड माताओं की भी कोई संस्था इस मंदिर के लिए नहीं है। तो विशेष इसी बात को लेकर के उस दिन अग्रवाल जी हमें विश्वास दे के गए थे कि जी आप ऐसा कीजिए, हम आपकी जो कमेटी है उसे रजिस्टर्ड करवा देते हैं, मंदिर को रजिस्टर्ड करवा देते हैं, और जिससे कि आगे की और भी जो सुविधाएं मिलेंगी वो रजिस्टर्ड होने के बाद ही प्राप्त होती है। तो उसके लिए आगमन इनका हुआ है। तो हमारी इनसे यही प्रार्थना है कि आपको हमारे द्वारा क्या चाहिए वो हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। आप मंदिर को रजिस्टर्ड कैसे कराना है ये आपकी जिम्मेदारी है। हमसे जो चाहिए आपको, माता बहनों के जो भी आपको आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटोकॉपी चाहिए किसी चीज़ की, तो वो हम आपको दे देते हैं। आगे का काम आप करें, और किसी को कुछ कहना हो और अपना विचार संजय जी रखेंगे वो। पहले मैंने जो कहना चाहे उनके विचार रखने दो, फिर मैं कोई कहता अगर हूँ। कुछ कहना चाहे, प्रधान जी से बोल दो, बहन जी संतोष जी से बोलो, कुछ कहना चाहे। ये बात यही है कि हमारे पास में सिवाय माता बहनों के आईडी प्रूफ के और कोई भी कागज नहीं है। सेवा चली आ रही है, मंदिर देवालय जैसे दान की जमीन पर होते हैं वैसे ही दान की जमीन पर है। ना हमारे पास इसका कोई दाननामा है, ना और कोई कागज है। बस यही कागज है कि हम इसको माता बहनों के द्वारा चलाते आ रहे हैं बहुत समय से। दूसरा कोई कागज नहीं है हमारे पास। नाम दे पाएंगे, केवल आईडी प्रूफ दे पाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो तो कर पाएंगे, बाकी और कोई चीज़ हमारे पास कोई बात नहीं है नहीं ऐसी जिसको हम आपको दे सकते। ये आपको कोई बात ऐसे ही बोल लेता हूँ, उसकी क्या जरूरत है। जय श्री राम। देखो, मेरी बहन जी से लगातार बात हो रही है, संतोष जी से, और जिस दिन हम आए थे ना, हम आपसे वादा भी करके गए थे भी आप सिर्फ हमारे को 7 नाम दे दो, उसकी रजिस्ट्रेशन और जो आगे के कार्य हम कराएंगे। मैंने आपसे पूछे बगैर 3 काम थे इसके जो आप लोगों ने बताए थे भाई। एक तो हमने वादा करा था AC लगवाने का। आप कह रहे थे हमारे पास खर्चा नहीं है इसको चलाने के लिए। मैंने बिजली बोर्ड में बात करी थी, आजकल ना एक स्कीम आई हुई है गवर्नमेंट की भी, सोलर लगा देते हैं ऊपर छत पे। उसके अंदर 75% सब्सिडी दे रही है सरकार। मेरी SDO से बात चल रही है यहाँ के लिए, लेकिन उसमें वही समस्या है, जब तक हम इसको रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे ना, वो काम हम करा नहीं सकते। वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, बिजली का बिल खत्म हो जाएगा आपका सोलर लगने से, और आपके AC वेसी सब चल जाएंगे। जो अभी जितना कितना बिल आता है पंडित जी महीने का, वो 1500 रुपये का बिल भी जीरो हो जाएगा। और कुछ ना कुछ इनकम शुरू हो जाएगी सोलर से जी। मान लो हम 5 किलोवाट का, 3 किलोवाट की जैसे सब्सिडी है अभी सरकार की तरफ से, 3 किलोवाट का हम लगा देते हैं तो दिन भर तो हमारा चलता नहीं सिस्टम, जब कीर्तन का टाइम होगा तभी चलता है जी। वो जितनी बिजली बनाएगा सरकार को चली जाएगी,
2 पैसे इनकम भी हो जाएंगे और 1500 रुपये बिल भी बचेगा, और जो हम एसी वेसी लगाना चाहते हैं वो भी लग जाएगा। आपके बगैर का हमने काम चालू कर रखा है। लेकिन उसके लिए अड़चन यही है, जब तक हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं होगी ना, हम सरकार से फ़ायदा नहीं ले सकते। आप मेरे को सिर्फ 5 नाम दे दो, बाकी काम मेरा है। हमारी टीम उसको रजिस्टर्ड भी कराएगी और जो सरकारी सुविधाएं वो भी दिलवाएगी। आपको कुछ नहीं करना, ये हमारा वादा है आपसे। इस मंदिर का हर काम हमने समझ लो, हमने गोद ले लिया इस मंदिर को। कोई भी काम हमारे को बताओ आप। वैसे तो भगवान जी के आगे सारे हम उनके बच्चे हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी इच्छा से धरती चलती है। लेकिन हमारा प्रयास है भाई, जो भी काम हमारे जिम्मे लगाओगे, आपके बगैर का ही मैंने सोलर की इंतजाम कर दिया ताकि बिल का काम ही ख़त्म हो जाए। जो 1500 रुपये महीने बिल आता ना, वो जीरो हो जाए और कुछ ना कुछ इनकम शुरू हो जाएगी मंदिर की जीव से। तो सर्दियों में तो जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे को, एक लाइटें जलनी है थोड़ी बहुत, बाकी सरकार को चली जाएगी। तो उसकी चिंता ना करो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ एक बार यहाँ वादा करके चला गया काम खत्म। आपके बगैर कई बहन जी से बात हुई मेरी, संतोष जी से, मैंने एक ही बात कहा, भाई 5 नाम दे दो आप हमारे को। उसके बाद मेरी टीम का काम है, रजिस्टर्ड भी हम कराएंगे और बाकी सारी सेवाएं भी हम उपलब्ध कराएंगे यहाँ। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और कितने मेंबर हैं आपके यहाँ में इसमें मंदिर में? नहीं, सारे कितने होंगे टोटल? कितना खर्चा होगा मंदिर का जी आप लोगों का? कितना बहन जी? नहीं तो चलो ठीक है। ठीक है। जैसे अभी भी करवाने के बावजूद भी बाहर की इसमें सारी तकरीरें आ रही इसमें जगह कितनी हमारी टोटली है हमारे मंदिर में? 200 के आसपास। कोई बात नहीं, 3 किलोवाट का लग जाएगा। देखो, एक चीज़ तो हम बिजली का बिल ख़त्म, और हमारा जो हम और करना चाह रहे हैं काम, वो भी हमारा हो जाएगा। इसके बीच में रजिस्ट्रेशन हम करा देंगे। और कोई आप लोगों को बताओ, कोई डिमांड है? तो हमारी मेन डिमांड या मेन काम आपसे यही है जी, इसका कोई भी ऐसा प्रूफ आगे वो मांगने चले, जैसे हम पहले कोई नहीं चाहिए हमारे को हाँ, प्रूफ, बस वही है, क्योंकि पहले वो हम अपने आप पैदा कर देंगे। हाँ, वही 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 वही, और कोई बात नहीं है, मेन बात ये है। नहीं ऐसा है ना, जैसे तकरीरें वगैरह आ रही हैं, हम इसको ठीक करवा सकते हैं, तो फिर हम उसको बनवाने की सोच रहे हैं। ऊपर ऊपर पेंसी बनाने के लिए ना, ले रख ली, इसकी जरूरत नहीं है। उसके देखो, अगर हम सोलर लगा, अभी सोलर लगवा देता हूँ मैं आपको ऊपर इसके। अभी ना गवर्नमेंट की एक स्कीम आई हुई है, 3 किलोवाट तक हम ऊपर लगाते हैं ना इसके सोलर। आंटी प्लीज बोलो। 3 किलोवाट का सोलर लगवा देता हूँ मैं आपका। एक तो आपका एसी वेसी चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। और जो यूनिट वो बनाएगा ना, उसमें तो जब तक सूर्य देवता रहेंगे उसने बिजली पैदा करनी है। वो अपने आप ग्रिड में चली जाएगी, कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगी मंदिर की। मतलब जो यहाँ से मंदिर से वहाँ जाएगी उसका मिलेगा? हाँ, वो मीटर लग जाता है बहन जी। जितनी मान लो उसने दिन भर में 500 यूनिट ही बनाई और हमने 200 कंज्यूम करी, 300 यूनिट बच गई, वो बिजली बोर्ड को चली जाएगी। वो 3-3.25 रुपये देते हैं, वो हमारे को मिल जाएंगे रोज़ के, जब तक वो लाइट बनाता रहेगा। हमारी कंजम्पशन पूरी होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो 1500 रुपये महीने हम भरते हैं वो तो बच जाएंगे ना हमारे। तो इस तरह से हमारे को ना काम करने की ज़रूरत है। वो काम जब होगा, सिर्फ मेरे को सिर्फ आप 5 महिलाओं के नाम दे दो, उनके पास फ़ोन भी आएगा सरकार की तरफ से भी आप इसकी प्रधान हो, आप उप प्रधान हो। सिर्फ इतना पूछने के लिए फ़ोन आएगा। उनका एक आधार कार्ड और एक उनका नाम, एक फ़ोटो, बस ये चाहिए हमारे को, और कुछ नहीं चाहिए। एक आपको बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा संस्था की तरफ से। ठीक है, वो खाता तो खुला हुआ है ना? संस्था, 2 कोई भी महिलाएं उस पर, एक प्रधान के साइन हो जाएंगे, कैशियर के हो जाएंगे। मान लो कोई सरकार का पैसा आता है, फंडिंग आती है। ठीक है, ठीक। तो ये नहीं हमारा होएगा ऊपर का, जैसे हम करवाना सोचे सब कुछ हो जाएगा उसमें। उसमें हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो संस्था रजिस्टर्ड कराओगे आप, उसके नाम से ही खाता है। वो कैसे खाता है आपका? उन्हीं के नाम से उन्हीं के नाम से है। रजिस्टर्ड कराओगे ना? खाता खुला हुआ है। हाँ, बस वो, रजिस्टर्ड भी नाम जाना है। बस उसी नाम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उसके साथ डॉक्यूमेंट दे देंगे बैंक में हम, जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगी ना, नंबर आ जाएगा, वो नंबर बैंक में दे देंगे पेपर, भाई हमारी संस्था रजिस्टर्ड होगी है। अब ये 2 साइन के बगैर पैसे नहीं निकल सकते उसमें से।
एक सिंगल साइन से पैसा नहीं निकलेगा, दो दो को। साइन है। अब एक प्रधान के हो गए, मान लो एक जो आप भी सहमति हो आप लोगों की, उनसे निकाल लेना आप लोग। अभी भी ऐसा ही खाता विवरण खाता ये उनके नाम है, इसमें वो कोई साइन कर देंगे। ये हमारा काम है बहन जी। आप सिर्फ हमारे को 5 नाम दो, बाकी हमारा काम है ना हमारे नाम पे किसी को 1 रुपया देना। कोई आके मांग लेना, मैं संजय अग्रवाल के यहाँ से आया हूँ, मेरे को 100 रुपये दे दो, नहीं। हमारे यहाँ कोई कल्चर नहीं है ऐसा, हम अपने आप करेंगे जो जैसे करना। आप कहोगे वैसे करेंगे हम। हाँ कोई ऐसी बिल्कुल बात बहन नहीं, जी, आप हमारा मेरे साथ नाम दो, पे हम किसी को आपका पैसा साथ नहीं देंगे। देना, हाँ जो काम करेंगे हम खुद करेंगे। हाँ। नहीं, और आप लोगों को आदेश, थोड़ा सा जैसे कि हम कोई प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, तो हमें थोड़ा परेशानी भी आती है, अभी जगह कम है। जगह तो कम हम है। ये सोचते हैं भी ये पूरा हॉल बन जाए। ये पूरा हॉल बनाना सोच रहे हैं हम, और ऊपर बनाओ। हाँ ऊपर कमरा सोच रहे हैं भाई, पंडित जी ऊपर। तो बनाओ, क्या दिक्कत हाँ, है, तो पैसे भी आएंगे। बैठो ना ठाकुर जी, हाँ बस बैठे दो उससे बड़ा कोई ताकत है पैसे देने वाला? ना नहीं। वो जिसकी ड्यूटी लगाएगा दे देगा, हाँ नहीं, वो मेरी है ना, ड्यूटी लगाएगी मैं भी दे दूंगा, और किसी की जब ड्यूटी लगी आएंगे उसकी तभी तो लगे। आगे छेड़ेंगे ना काम को। करो, कोई दिक्कत थोड़ा है। हम भी आपके साथ ही हैं फिर हाथ खुल जाता है। एक बहन जी, उसकी नंबर 1 पहले तो है ना कि आप इसको रजिस्टर्ड होने दो संस्था को, हाँ जी हाँ जी फिर एक आइडिया निकालो भाई हमारे को इतना पैसा खर्चा आएगा, हाँ जी। फिर उसका रास्ता भी निकाल के दूंगा आपको मैं, उसकी आप चिंता ना करो, भगवान जी बैठे हैं सब करेंगे। लेकिन पहले रजिस्टर्ड करा लो, कुछ सहायता हम सरकार से ले लेंगे, कुछ हम अपने पास से दे देंगे, हो गया। जय हो, जय हो, ठीक हो। रजिस्ट्रेशन मैन जी 1 हफ्ते का काम है सिर्फ, लेकिन नाम आपको देने पड़ेंगे, कोई भी दे दो हमारे को। तो 5 नाम उनके आगे लिख के, प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, है वो, उनकी एक फोटो और आधार कार्ड, बस। और आदेश बोलो। हाँ बैठे।